SC में अटकी भर्तियों के मामले में खबर का बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस की खबर से यूपी सरकार में हड़कंप मचा था। समाचार प्लस ने अपने प्राइम टाइम शो बिग बुलेटिन में कई बार यह मुद्दा उठाया था। समाचार प्लस छात्रों की आवाज बन के उभरा था और मुद्दा उठाने के बाद सरकार एक्शन में आई। आयोग ने संज्ञान लिया। रुकी भर्तियों का रास्ता खुलने से अभ्यर्थियों के चेहरे खिले। अभ्यर्थियों ने समाचार प्लस को तहे दिल से धन्यवाद अदा किया है। इस स्थिति में भर्तियां रुकी थी, वहीं से आगे बढ़ाने का यह फैसला लिया गया है। जहां आवेदन ले लिए गए हैं वहां परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है और जहां एग्जाम हो गए हैं वहां इंटरव्यू कराने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया। जो विज्ञापन सबसे पुराना उसकी चयन प्रक्रिया सबसे पहले। अपील लंबित होने से नहीं रोके जा सकते अधिकार, ये कोर्ट ने कहा है। विजिलेंस जांच में अधीनस्थ की 20,235 भर्तियां फंसी हुई हैं और सभी नतीजे विजिलेंस की जांच पूरी होने पर आएंगे। साल में 2 से 3 बार ही परीक्षा कराने का फैसला भी लिया गया। समाचार प्लस कई बार छात्रों की आवाज बना और बिग बुलेटिन में कई बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी। जिस स्थिति में भर्तियां रुकी थी वहीं से आगे बढ़ाई जाएगी, यानी जहां आवेदन ले लिए गए वहां परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। आवेदन के बाद परीक्षा होती है, उसी स्थिति को आगे बढ़ाया गया है और जहां पर एग्जाम हो गए हैं वहां इंटरव्यू कराने का फैसला लिया गया। सर, पहले तो आभार करूंगा आपके चैनल का, जो आप लोगों ने हम लोगों का समय समय पर साथ दिया और हमारी भर्ती प्रक्रिया पुनः बहाल हो गई। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हम युवाओं के बारे में सोचा, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी को। सबसे पहले तो समाचार प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अंदर एक उम्मीद जगी कि हम मतलब इंटरव्यू की हम तैयारी करेंगे। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने तक हम लोग का साथ दिया। उसके साथ ही मैं योगी जी और पालीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने छात्रों के बारे में सोचा। उम्मीद यही करते हैं कि सारी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होकर छात्रों को उनके विभागों में तैनाती दी जाएगी। छात्रों के हक में यह फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया। समाचार प्लस कई बार छात्रों की आवाज बना और अपने प्राइम टाइम शो बिग बुलेटिन में कई बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी। हम जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं कि जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट किया जाएगा। हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हैं। हम इनसे ये कह रहे हैं 2014 से लेकर के अब तक जो भी भर्ती प्रक्रिया जो है, जितने भी इंटरव्यू हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका तो नौकरी उन्होंने नहीं रोक दे रहे, वो सैलरी उठा रहे हैं, वो हर चीज कर रहे हैं। 18 घंटे वाली सरकार को चुना था कि कम से कम आपकी सरकार में ये उम्मीद है, जो ये उम्मीद बच्चों ने दिखाई, अभ्यर्थियों ने दिखाई, इस उम्मीद के साथ आपको चुना। लेकिन आपकी सरकार में वही ढीली कार्यशैली। सर, इसका इन अभ्यर्थियों के सवाल का जवाब दे दीजिए सर। नहीं अपूर्व जी, मैं इनके सवाल बिल्कुल वाजिब मानता हूं और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्य संस्कृति ढीली ढाली रही है। मैं इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्य संस्कृति में जवाबदेही का सर्वथा अभाव रहा है। हम इस कार्य संस्कृति को दिन प्रतिदिन ठीक कर रहे हैं। जो व्यवस्था वर्षों में सड़ गल चुकी हो, उस व्यवस्था को एकाएक ही अचानक बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जिन दफ्तरों में आगे बढ़ते हैं। समाचार प्लस पर यूपी ट्रिपल SC के चेयरमैन एक्सक्लूसिव। भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने पर चेयरमैन CB पालीवाल बोले हैं कि जिस क्रम में भर्तियां रुकी थी उसी की क्रम में आगे बढ़ाई जाएंगी। भर्तियों की प्रक्रिया की कवायद शुरू कर दी गई है। 20,000 पदों पर अभ्यर्थियों की भर्तियां होंगी। जहां तक हो चुकी थी उसके आगे ही की जाएंगी। मौजूद हैं चेयरमैन CB पालीवाल साहब, इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रक्रिया किस तरीके से और कहां तक आगे बढ़ने वाली है। सर, जो तमाम संशय बना हुआ था कि क्या होगा, जो भर्तियां हैं वो निरस्त कर दी जाएंगी, रोक लगा दी गई थी, उसमें अब किस तरह की प्रगति है सर? क्या तरक्की है और आगे क्या होने वाला है? देखिए, जो ये चर्चा थी कि भर्तियां कैंसिल कर दी जाएंगी या रोक दी जाएंगी,
उसके लिए शासन ने ऑलरेडी निर्णय ले रखा है, सितंबर में ही निर्णय हो गया था। उसमें एक तो फायदा ये होगा कि जो भी काम रुका हुआ था और जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्होंने अगर परीक्षा दी है तो उसका रिजल्ट कब आएगा या उनके इंटरव्यू की डेट कब आएगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब स्मूथिंग हो जाएंगी और आगे बढ़ने लगेंगी। साथ ही साथ विजिलेंस की कार्रवाई चलती रहेगी। तो अगर किसी स्टेज पे ये आता है कि किसी पर्टिकुलर परीक्षा में या किसी पर्टिकुलर विज्ञापन के क्रम में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है कि उस परीक्षा को निरस्त करने की आवश्यकता हो, तो डेफिनेटली फाइनली रिजल्ट उसका निकाल दिया जाएगा। विजिलेंस की जांच की वजह से अपना काम नहीं रोकेंगे और ये आगे बढ़ता रहेगा। विजिलेंस की जांच में अगर कोई गलत बात पाई जाती है तो डेफिनेटली तब उस समय यथा समय उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष पांडे, समाचार प्लस। तैयार उठने बेहद छोटे से ब्रेक के बाद